नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने एक फाइनल ब्लो दिया है राहुल गांधी को और उसकी पूरी की पूरी सियासत को। किया क्या? राहुल गांधी 3 लेवल पर काम कर रहा है। नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करना, द्रविडियन जो झूठ है उसको बढ़ावा देना, और आपको मालूम है हिंदू मुसलमान का तो उसका शुरू से स्यापा रहा है। मोदी जी ने तीनों को एक ही काम में ब्लो अप कर दिया। मोदी जी चले गए चोला डायनेस्टी के इस एम्पायर के पास जो 1000 साल पुराना एक मंदिर था। आप बोलेंगे यार उस मंदिर में ऐसी की खासियत है, 1000 साल पुराना ही तो है। दोस्तों ये मंदिर वो है जो जब मुसलमान क्रांतिकारी यहाँ पर आ रहे थे, नॉर्थ को ध्वस्त कर रहे थे, उनका इन्फ्लुएंस था पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ये पूरी डिटेल दूंगा आपको, और इस मंदिर में जाना मोदी जी का ज़रूरी क्यों था, और वहाँ जाकर उन्होंने राहुल गांधी की जो सियासत है उसकी धज्जियाँ कैसे उड़ाई हैं। राहुल गांधी वो है जो आज तक ये पता नहीं लगा पाया उसका बाप कौन है, तभी बेचारा डिफरेंट प्रोफेशंस में जाकर ढूंढने की कोशिश करता है कि वो कौन था, क्योंकि पोल डांसर माँ थी और पार्लियामेंट के अंदर ऐसा उसने गंद डाला हुआ है क्योंकि चर्चा कर नहीं सकते तो कहते हैं कि हल्ला करो ताकि मैं बच जाऊं। और मोदी जी ने पहला काम ये किया, मुसलमानों की वोट जो ये लेकर जीतता था, जो मरे हुए लोग हैं वो भी वोट करने आते थे, उसको ध्वस्त कर दिया। आपको मालूम है एक पॉलिसी के थ्रू। अब आते हैं साउथ इंडिया में जाकर जो मोदी जी ने काम किया है। किया भी कब? जब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन की विजिट थी, उसके बाद उन्होंने रेस्ट नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया, कोई ग्रैंड इवेंट्स दिल्ली में नहीं किए, सीधे पहुंच गए क्वाइटली तमिलनाडु में। किसके कहने पर? अन्नामलाई के कहने पर कि भाई इलेक्शंस आ रहे हैं, अब यहां पर हिंदू वोट को कंसोलिडिफाई करने की जरूरत है, इनको जगाने की जरूरत है। और जगाएंगे कैसे? जब इनको आप इनकी रूट्स बताएंगे। रूट्स थी चोला डायनेस्टी। ये वो साम्राज्य था जहां पर पूरा समंदर हमारे चोला डायनेस्टी के जो किंग्स थे उनके कंट्रोल में था। दोस्तों इतने लंबे टूर के बाद कोई पॉलिटिकल रैली नहीं, कोई कॉर्पोरेट समिट नहीं, सीधा एंशिएंट चोला टेम्पल 1000 साल पुराना है और नाम भी है गंगाईकोंडा चोलापुरम। ये मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां पर जाकर काम क्या किया? जल अभिषेक। 1000 साल के बाद जाकर वहां पर जल अभिषेक होता है, एक सीक्रेट रिचुअल। और एक ज्योति भी जलाई है। ज्योति है आग की, ज्योति है हमारे दीपक की जो दुनिया में अब स्प्रेड कर रहा है। हिंदू आइडेंटिटी को आपने दोबारा से उजागर कर दिया तमिलनाडु में जाकर। तमिल प्राइड को भी रखा आपने, नेशनल यूनिटी को भी आपने अटैच कर दिया और हिस्टोरिकल ट्रुथ को भी आपने दुनिया के सामने ले आए। इससे पहले आपको इस मंदिर के बारे में पता नहीं था, लेकिन मोदी ने जाकर बता दिया आपकी जो आपकी धरोहर है वो क्या है, कितनी स्ट्रांग थे आप लोग कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आपका सिक्का चलता था। ये सिंपल टेम्पल विजिट नहीं थी दोस्तों। यही चीज़ें हैं जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया टच ही नहीं करता, क्योंकि वो तो बिजी हैं राहुल गांधी के पैर साफ करने में। वो दिखाते हैं कि स्कैंडल्स क्या चल रहे हैं बॉलीवुड में, पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कैसे गंदी लैंग्वेज यूज करी, दैट्स ऑल। लेकिन मोदी जी ने पॉलिटिकल अर्थक्वेक ले आए। कहाँ पे जाकर? स्टैलिन तो सोच नहीं सकता था कि भाई उसके स्टेट में मोदी जी इतने लंबे फॉरेन के टूर के बाद सीधा वहां पहुंच जाएंगे जल अभिषेक करने के लिए। लेकिन मोदी जी को मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। हर मूव उनकी कैलिब्रेटेड होती है और स्ट्रेटेजिक होती है। अब कई लोग यहां पे आते हैं, वही कॉकरोच कम्युनिटी वाले या सेकुलर हिंदू, वो आपको तो हर चीज मोदी जी की मास्टर स्ट्रोक लगती है। चिंता मत करो, ये जो तमिलनाडु में विजिट है ये आपको बाद में समझ आएगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे। पहले रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। इसको डिकोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यही मंदिर क्यों और अभी क्यों? कोई तो रीजन होगा कि फॉरेन के ट्रिप के बाद आप सीधा इस मंदिर में आते हैं, पहले कभी किया नहीं। उसका रीजन था कि जो ये मंदिर है ये कोई सिंपल मॉन्यूमेंट नहीं है। ये राजेंद्र चोला जो थे, सन ऑफ लेजेंडरी राजा चोला। राजा चोला इसलिए था वो एम्परर थे। तमिलनाडु से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक वो पूरा रूल करते थे चीज़ों को। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और उसके बाद भी सारा एरिया उनके अंडर था। जब नॉर्थ इंडिया के अंदर तुर्की के या इस्लामिक जो ये जानवर जब भारत में आए, तब चोलास एक्सपैंड कर रहे थे किसको? अपने रूल को नहीं, हिंदू पावर को अक्रॉस ओशंस। अब इस मैप को दोबारा देखिए। जो चोला डायनेस्टी है वो सिर्फ पर्पल या ब्लू कलर में है। पिंक एरिया वो है जहां पर उनका इन्फ्लुएंस था।
हमने उन एरियाज को अपने अंडर नहीं किया, हमने अपना इन्फ्लुएंस यानी कि अपनी संस्कृति हमने वहाँ पर स्प्रेड करी। तभी आज भी आपको थाईलैंड में, मलेशिया में, इवन इंडोनेशिया में आपको सब जगह पर हिंदू देवी देवता दिखते हैं। गरुड़ है उनकी एयरलाइंस का नाम, और जबकि मुसलमान कंट्री है। तो चोलास जो थे वो सिर्फ किंग्स नहीं थे, नेवल एम्परर से। एम्परर वो होता है जिसका इन्फ्लुएंस बहुत लंबे टाइम तक बहुत बड़े एरिया के ऊपर हो। ये सिविलाइजेशनल प्रोटेक्शन का काम करते थे चोलास। हमने उनको अपने अंडर नहीं किया, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने का काम हम करते रहे। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? साउथ ईस्ट एशिया में सारी कंट्रीज को हम हथियार बेच रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन हमारे हथियार देंगे। हमारी नेवल शिप्स वहां पर घूम रही हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। यानी कि आपने मैसेज एक पूरे दुनिया को भेज दिया, और भारत के साउथ इंडियंस को भी, कि इसी एग्जैक्ट टेंपल में जाकर एक मैसेज दिया वेरी क्लियर कि साउथ इंडिया का जो तमिलनाडु है वो भारत से सेपरेट नहीं है। स्टैलिन ने तो बोल दिया कि तमिलनाडु को हम डिफरेंट कंट्री बना देंगे। राहुल गांधी उसको सपोर्ट कर रहा है। और हमने क्या बोला वहां पर? तमिलनाडु वॉज पार्ट ऑफ भारत। ये कभी भी चोलास एंटी संस्कृत, एंटी हिंदू नहीं थे। वो सनातन के चैंपियंस थे और उसे स्प्रेड कर रहे थे सनातन को। और जो ये द्रविडियन जो मूवमेंट इन्होंने शुरू करी हुई है साउथ इंडिया के अंदर, डिस्टॉर्ट कर दिया पूरे पास्ट को, ताकि हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जाए। थोड़ा ब्लंट आपको होना पड़ेगा, मुंह पे बोलना पड़ेगा हिंदुओं को भी। आप बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। पिछले 20-30 सालों से सारे पॉलिटिशियंस, वेस्टर्न हिस्टोरियंस, उन्होंने एक झूठ को पुश किया भारत के अंदर कि इंडिया डिवाइडेड है नॉर्थ और साउथ में। आर्यंस में, नॉर्थ को आर्यंस बोलते हैं, साउथ को बोलते हैं द्रविडियंस। इनके अंदर डिवाइडेड है। नॉर्थ जो है वो वैदिक अर्थशास्त्र को फॉलो करता है, साउथ द्रविडियन को फॉलो करता है। हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं नॉर्थ के, वो साउथ इंडियंस को सप्रेस करते हैं, ऑप्रेस करते हैं, और जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं वो ऑप्रेस्ड हैं। जबकि ये झूठ है, ये सबको मालूम है। और ये झूठ फाउंडेशन था द्रविडियन पॉलिटिक्स का। डीएमके की जो सारी पॉलिटिक्स है इसी के ऊपर चलती है। और वहां पर हर रोज हजारों हजारों लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये उससे भी ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब है नाम हिंदू है, सारी हिंदुओं वाली जो ओबीसी की जो पॉलिसीज है उसके बेनिफिट्स हैं वो ले रहे हैं, लेकिन अंदर से चर्च जाते हैं, और उसके साथ बाकी लोगों को भ्रमित करके भी वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस में वो कन्वर्ट करते जा रहे हैं। इसकी ऊपर घात लगाने के लिए मोदी जी गए इस टेंपल के अंदर। और आपको मालूम है वहां पे जाकर एक ही चीज दिखाई, ये है हमारी धरोहर, जो हिंदुओं की धरोहर थी आप ही की चोला डायनेस्टी के अंदर। ये आपकी जो आइडेंटिटी है वो आप कभी ना तो आप एथिस्ट थे, ना ही कभी एंटी हिंदू थे। इसलिए मोदी जी ने वहां जाकर आपकी जो द्रविडियन वालों की जो पॉलिटिक्स है उसको बिल्कुल फ्लिप कर दिया। कोई लेक्चर नहीं दिया किसी स्टेज के ऊपर, उन्होंने सिर्फ एक भक्त की तरह पूजा करी, एक मंदिर की तरह। उन्होंने डीएमके को अटैक नहीं किया, सिर्फ चोलास को इन्वोक किया, उनको याद किया कि जैसे आपने उस वक्त किया था मैं भी वो काम करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी हेल्प कीजिए। उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला, बस ही वेंट देयर एज अ सनातनी। और यही मास्टर स्ट्रोक होते हैं, जब आप बिना बोले ऑपोजिशन के पैरों के नीचे से जमीन को खिसका दें। और दोस्तों कुछ महीने पहले भी आपको मालूम है तमिलनाडु में मोदी जी ने ऐसा ही कुछ किया था, और आगे जाकर तमिलनाडु में पोल्स आने वाले हैं, वहां पे इलेक्शंस हैं, और बीजेपी ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है कि साउथ इंडिया में बिगेस्ट गेन इस बार वो तमिलनाडु में करने वाले हैं। पूरी एक जिसको बोलते हैं चेस वो बिछा दी गई है। और ये जो विजिट था इट वॉज नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिक्स, इट वॉज ऑल्सो कि कुछ और बहुत बड़ा है साउथ इंडिया के अंदर जिसको एक्सपोज करना था। राहुल गांधी ने एक सिविलाइजेशनल वॉर शुरू कर दी है, और शुरू भी हुई है, और तमिलनाडु के अंदर और पूरे साउथ इंडिया में उसने ऑलरेडी बोल दिया। और तभी इलेक्शंस के टाइम पर 2024 में उसने बोला था कि साउथ इंडिया नॉर्थ से अलग है, इसे अलग कंट्री बना देना चाहिए, ताकि साउथ में मेरी बहन वो वहाँ पर राज करेगी, नॉर्थ में तो मैं करूँगा ही करूँगा। नॉर्थ ईस्ट तो मैंने ऑलरेडी चाइना को प्रॉमिस किया हुआ है, नॉर्थ जो वेस्ट है वो मैंने पाकिस्तान को प्रॉमिस किया हुआ है, और जो बाकी बचा कुचा आधा सा भारत रहेगा उसके ऊपर मैं और बहन मेरी नीचे, जो आजकल हलाला करवाने के लिए वायनाड से एमपी बनी है। दोस्तों चोलास ने जो चोलास की जो मंदिर में गए हैं, ये मैसेज क्या दिया हमने? चोलास ने टेम्पल बनाए, और कहाँ पर? तमिलनाडु में,
और धर्म को स्प्रेड किया पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। और डीएमके गवर्नमेंट उसी को आज डिस्ट्रॉय करने में लगी है। वो वहाँ पे कन्वर्जन का माफियाज को वो बैकअप करते हैं, एनजीओ से पैसे लेती है। डीएमके खुद इन्वॉल्व है ड्रग कार्टल्स के थ्रू पैसे कमाने के लिए, ताकि उसी पैसे को हिंदुओं को कन्वर्ट करने में लगाया जाए, एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा को स्प्रेड किया जाए। नॉर्थ साउथ से स्प्रेड करते करते ये नॉर्थ तक ये स्प्रेड कर दे, ताकि पूरे भारत में आग लगी रहे। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि राहुल गांधी, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, तभी लोग ऐसी वीडियोस बनाते नहीं हैं कि राहुल गांधी ने कैसे 5 स्ट्रैटेजीज में पूरे कंट्री को तबाह करके उसको डिवाइड करने में उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाई हुई है। पप्पू नहीं है वो, पप्पू बनने का ढोंग है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, राहुल पप्पू नहीं है, पप्पू का ढोंग है। और उसे ताकत देती है इंटरनेशनल ताकतें, जो सब उसके साथ लगी हैं। और हमारे यहाँ पर जो लैंड ऑफ राजा राजा चोला था, जो शिप्स भेजते थे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो सारी की सारी हिंदू किंगडम से, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सारा कंबोडिया तक। और आज हम क्या देखते हैं, साहब तमिलनाडु में हर गली गली में चर्च है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और फंडिंग आती है फॉरेन से। और ये लैंड किसकी थी? राजेंद्र चोला की, जो कि शिव के भक्त थे। और आज हम अपनी आंखों के सामने मंदिर टूटते हुए दिखाई देते हैं और पुलिस वहां पर कुछ नहीं करती। टीएमके जो डीएमके है वो सिर्फ एंटी हिंदू जो उसकी पॉलिसीज है उसके साथ से वो सत्ता में आते हैं। लोगों को कास्ट में डिवाइड कर दिया, धर्म में डिवाइड कर दिया, क्रिश्चियन हिंदू में। उसके बाद हिंदू प्राइड को उजागर करने के लिए उन्होंने सनातन की जो जड़ें थी उसको काट दिया। और मोदी जी ने बोला इनफ इज इनफ, अब ऐसा काम नहीं होगा। अन्नामलाई आपको मालूम है हिंदुओं का एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है, सलाब आता है उसके पीछे लोगों का कि जो फॉलो करते हैं। लोग दोबारा से हिंदुत्व को उजागर किया जा रहा है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु कोई भारत से सेपरेट नहीं है, ये मैसेज मोदी जी ने दिया। हिंदुत्व कोई फॉरेन नहीं है साउथ के लिए, ये भी मैसेज दिया है। सनातन धर्म बिलोंग्स टू एवरी इंडियन, वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी हो, क्योंकि धरती ही सनातनियों की है। ये तो बीच में जब ये क्रिश्चियंस आ गए या ये मुसलमान जानवर आ गए, इन्होंने आकर ये डिवाइड्स क्रिएट करने की कोशिश करी, वरना ये सारा का सारा एरिया ये सनातनी था। और आपको मालूम है कि जो ये हिस्टोरिकल ट्रूथ्स होते हैं, मोदी जी बार बार उसे उजागर करते जा रहे हैं। पहले भी उन्होंने एक बार, आपको याद होगा, सिंगोल उन्होंने लिया था। सिंगोल करने का रीज़न क्या था? वो भी तमिलनाडु से था। फॉरेन में जाते हैं तो बताते हैं कि तमिलनाडु की जो तमिल है वो दुनिया की सबसे पुरानी वो लैंग्वेज है। ऐसे नहीं बोलते, प्राइड से बोलते हैं। और आपको मालूम है हमने पहले भी वीर सावरकर को भी ऑनर किया था। साथ में नेताजी का स्टैचू हमने इंडिया गेट पे लगाया और वहाँ पे जो कॉलोनियल सिंबल थे जिनकी पूजा करते रहे, बूट पॉलिश करते रहे कांग्रेसी, उनको उखाड़कर फेंक दिया। नेताजी का वहाँ पर अब स्टैचू लगा है। यानी कि मोदी जी आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की जो हिस्ट्री है, ईंट बाई ईंट, आइडल बाई आइडल, टेम्पल बाई टेम्पल, उसे रिक्लेम वो करते जा रहे हैं। राम मंदिर की जगह हमें बिलोंग करती थी, हमने रिक्लेम कर ली। काशी विश्वनाथ बाकी है, मथुरा तो हो ही जाएगा। और तमिलनाडु अब नया फ्रंटियर है जिसके ऊपर मोदी जी ने काम कर दिया। और जहाँ पर मोदी जी की नज़र पड़ जाए, वो हाथ से छूट जाए, ये हो नहीं सकता। दोस्तों, यही जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स होते हैं जो मोदी जी करते हैं, सिंबॉलिक। और चोलास आपको मालूम है पहली भारतीय डायनेस्टी थी जिन्होंने पावर दिखाई पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। और हमारा फोकस आज की डेट में कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया में। इसीलिए चोलास में जाकर हमने पूरे दुनिया ने इसकी कवरेज करी है, एक्सेप्ट इंडियन मीडिया। और ये साउथ ईस्ट एशिया जिसको पहले बोला जाता था, इसको इंडो पैसिफिक का नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है। और यहीं पर मोदी जी रिटर्न होकर यहीं पर आए हैं। ग्लोबल समिट्स को अटेंड किया, डिफेंस डील्स को साइन किया, ट्रेड पैक्ट यूके के साथ साइन किया, अपना यूपीआई को मॉरिशस में भेज दिया, मालदीव्स में सॉरी। और उसके बाद हमारी जो नेवल प्रेजेंस है पूरे इंडियन ओशन के अंदर हमने स्प्रेड कर दी। वो सब कुछ करने के बाद एक सिग्नल दे दिया भारत को और दुनिया को भी कि इंडिया की जो नेवल पावर थी, वो चोलास थे, उसे हम रिवाइव करने वाले हैं। और यही हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, रिलीजन है, धर्म है और राष्ट्र है, जिसको सबको इकट्ठा करके मोदी जी ने एक टेंपल में जाकर मैसेज भेज दिया पूरी दुनिया को। ये सिविलाइजेशनल वॉर है जो हमें अब लड़नी पड़ेगी, जो बुलेट से अब लड़ नहीं सकते, सिंबल से लड़ेंगे। इसलिए मोदी जी वहाँ गए हैं और एंटी इंडिया फोर्सेस जो हैं वो सारी पैनिक कर रही हैं।
मंदिर में जाने की ज़रूरत क्या थी? अभिषेक करने की ज़रूरत क्या थी? तमिल के हिंदुओं को खुश करने के लिए अब ये काम कर रहे हैं। जी, तमिल के हिंदूज कोई भारत से अलग नहीं है, उन्हें रिकनेक्ट करवाया जा रहा है उनकी रूट्स के साथ। मुझे खुद को नहीं मालूम था, चोला डायनेस्टी के बारे में हमें बचपन में पढ़ाया ही नहीं किया। मैं जब ये सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन करी, मैं दंग रह गया कि मोदी जी तुसी ग्रेट हो, एक एक चीज़ आपकी नज़र में है। और जो ये कन्वर्जन माफियाज हैं, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, लुटियंस के जो हिस्टोरियंस जो दिल्ली में बैठकर नॉर्थ के बारे में लिखेंगे, साउथ को डिवाइड कर देंगे, इन सब के मुंह पे तमाचा है, इंक्लूडिंग बॉलीवुड, जो साउथ इंडियंस को ये बोल के मजाक उड़ाते हैं मद्रासी। वीडियोस में आपने देखा होगा, लेकिन कभी किसी मौलवी को नहीं बोला वो हलाला करने वाला है, हलाला एक्सपर्ट कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन मद्रासी बोलेंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि जो तमिल है, मोदी जी ने क्या किया, तमिल वालों को एक विश्वास दिलाया, आई नो यू आर द ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत। संस्कृत और तमिल दोनों इकट्ठे हैं, ये पिलर्स हैं भारत की सोल के, आत्मा के। और भारत दोस्तों कोई डिफरेंट आइडेंटिटीज का कंट्री नहीं है, ये सिविलाइजेशनल यूनिटी हमारी सदियों से रही है। ये तो सिर्फ आकर जो 1000 साल से आपने डिवाइड कर दिया चीज़ों को, और मोदी जी अंडरस्टैंड करते हैं, तभी वो इस मंदिर में गए। गंगोई कोंडा चोलापुरम जो विजिट था, एक मैसेज था हर सिटीजन ऑफ इंडिया कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कभी भी डिविजन्स वाली थी ही नहीं, हमारा जो हिस्ट्री है वो यूनिफिकेशन की थी। और ये चीज़ मोदी जी ने बाई एग्जाम्पल करके दिखाई है। नॉर्थ और साउथ कभी दुश्मन नहीं थे, भाई थे। हिंदी और तमिल कभी राइवल थे ही नहीं, भाई बहन की तरह रहे हैं। और द्रविडियंस जो है वो हमेशा एंटी हिंदू थे, और वो ऐसे ही उन्होंने बीज बोया है, वो आज वृक्ष बन गया है। हाईजैक कर लिया उन्होंने हर चीज़ को, सिर्फ इसलिए कि अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना था, कुछ तो डिफरेंट करना था, और कर दिया। और मोदी जी वो सारी चीज़ों को रिक्लेम करते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे, कि मीडिया ने इस विजिट को इग्नोर क्यों किया? डीएम के इस विजिट के बाद इतना साइलेंट क्यों है? और जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड नेशनलिस्ट हैं, वो इसके बारे में डिस्कस क्यों नहीं करना चाहते? ऐसे पैसे मिल गए हैं क्या ताकि आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर घर खरीद लें, या कोई और रीज़न है? और ये दोस्तों, ये विजिट जो है, ये कोई स्पिरिचुअल विजिट अकेला नहीं था, ये वो सारे झूठ जो इंडिपेंडेंस से लेके अब तक साउथ इंडिया में स्प्रेड किए गए कि साउथ इंडिया कभी भी हिंदू था ही नहीं, उसको आपने ध्वस्त कर दिया है। और मोदी जी ऐसे काम करने में मास्टर है, यानी कि आपने भारत की जो आत्मा है उसको रिक्लेम करने का आपने प्रोग्राम बना लिया। गंगा जी से लेकर कावेरी तक, वाराणसी से लेकर चोलापुरम तक, संस्कृत से लेकर तमिल तक, ये पूरा एक कंट्री था, एक कंट्री है, एक ही धर्म था यहाँ पर, कभी 2-3 धर्म नहीं थे, एक धर्म था, एक फ्यूचर था, एक नेशन था। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब नॉर्थ इंडिया के कई लोग बोलते हैं वो साउथ इंडिया वाले बड़े डिफरेंट हैं, वो हमारे से देखने में भी डिफरेंट लगते हैं, सो व्हाट, नॉर्थ ईस्ट वाले भी हमारे से देखने में अलग लगते हैं, तो क्या वो हमारे पार्ट नहीं है? और ये जो जल अभिषेक है, ये आपने करके एक मैसेज दे दिया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा भारत एक है, बेशक हम देखने में डिफरेंट लगते हों, आइडियोलॉजी हमारी सेम थी। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंडियाज डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग जो करता था राहुल गांधी और इसकी सारी कबाल, इसने आपने उसको अंत करने का आपने निश्चय कर लिया है। और आगे अन्नामलाई आपको मालूम है तमिलनाडु में क्या धूम मचा रहा है, और यही है जो दिल्ली सेंट्रिक पॉलिसीज बनाने वाले लोग आज इस चीज़ को मतलब इसको कवर ही नहीं कर रहे। दोस्तों, ये है तमिलनाडु, जिसको हमने दिखा दिया आप कोई साइड कैरेक्टर नहीं हो, आप हीरो थे जिन्होंने पूरे साउथ एशिया को अपने कब्जे में किया था, और आप ही के मंदिर के थ्रू अब साउथ ईस्ट एशिया को दोबारा से इकट्ठा किया जाएगा। जो एम्बेसीज है यहाँ की साउथ ईस्ट एशिया की, सबके पास, जो सारी एम्बेसीज है इंडिया की, सबके पास ये फोटोज भेजी गई हैं कि किस तरह से ये वाला मैप पूरे साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड किया गया है सारी एम्बेसीज के अंदर, ताकि लोगों को बताया जाए कि किस तरह से हमारा इन्फ्लुएंस आपके कंट्रीज में शुरू से रहा है। आप भूल गए हैं, हमें भी भुला दिया गया है। आज एक कमेंट आपकी तरफ से, जय चोला, जय सियाराम एंड जय भारत, जय चोला डायनेस्टी, ये होना चाहिए। एंड मुझे मज़ा आ गया इस चीज़ को कवर करके कि मोदी जी तुसी ग्रेट हो। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।